सुंदर सी कथा है। भागवत महात्म्य का सबसे बड़ा अर्थ यही है कि हमें कथा में कैसे बैठना है। कथा का एक ही विधान है, श्रद्धा श्रवण। श्रद्धा से इस कथा को श्रवण करना है, करना कुछ भी नहीं है, कोई नियम नहीं, एक ही नियम है, श्रद्धा श्रवण। श्रद्धा से इस कथा को श्रवण करते जाइए। और आपको पता है, आप भगवान की कथा सुनेंगे ना तो फिर भगवान आपकी व्यथा सुनेंगे। हमने भगवान की तो कभी सुनी नहीं, और जब दुख आया, तकलीफ आया और निकल पड़े भगवान के मंदिर, वहां आंसू बहाने लगे। तब भगवान भी दुखी होकर कहने लगे कि भैया रोज मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो, प्यार से बोलो राधे राधे। उस भाव से कभी गोविंद को भजा नहीं हमने, उस श्रद्धा से कभी गोविंद को याद नहीं किया। ये कथा भगवान के निकट ले जाती है। श्रद्धा श्रवण, आस्था के साथ, निष्ठा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, समर्पण के भाव के साथ कथा में बैठिए और भगवान की कथा श्रवण करिए। और कथा में बैठने के बाद अपनी कथा पड़ोसी को बिल्कुल नहीं सुनानी। और मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, अगर आपने श्रद्धा से कथा सुनी तो 7 दिन में ही गोविंद आपकी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। प्यार से बोलो राधे राधे। ये प्रमाण है भागवत। ऐसे कई लोग कथा के बाद मेरे पास में आते हैं, मुझे कहते हैं गुरुजी हमने तो केवल आपकी कथा सुनी और हमारा वो काम हो गया। ये गोविंद की कृपा है। और आपको पता है, एक बार मैं कहीं कथा कह रहा था, एक 50 साल का नौजवान हमारी सेवा करता है, बड़ी सेवा करता है। 6 दिन तक उसने सेवा की, 7वें दिन वो दिखा नहीं, तो मैंने किसी से पूछ लिया, भैया वो भगत जी नहीं दिख रहे, कहां चले गए? बोले गुरुजी भागवत जी तो उनके घर आ गई है। बोले कैसे? बोले 50 साल हो गए थे, बड़ा टेंशन में था, शादी नहीं हो रही थी, रिश्ता पक्का हो गया, सगाई वाले आ गए। प्यार से बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। ये गोविंद की कृपा है कि जहां आपकी कल्पना भी नहीं पहुंचती है, वहां गोविंद की कृपा पहुंच जाती है।